धर्म कर्म, कर्मकांड और करप्शन, रिश्वतखोरी के बीच में एक बहुत बड़ा संतुलन है। आप देखते होंगे, अधिकतर बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा धर्म कर्म कर रहे हैं और समाज में उनकी प्रति छवि जो है कि ये बहुत ईमानदार है और तरह तरह की बातें कि दुनिया का किसी तरह का भी कोई भी काम हो करवा देंगे। रिश्वतखोरी से काम कराते हैं, रिश्वत लेते हैं, देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। और यह मान के चलते हैं ये प्रसाद जो है परमात्मा ने हमको दिया, ये प्रसाद के रूप में ये हम रिश्वत को स्वीकार करते हैं तो उसको ईमानदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का रूप माना गया है। इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हम मन में विचार कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की जो बच्चे, और इनकी बच्चों की बात करते हैं कि भाई ये बच्चों को ये पैसे जो ले आते हैं, ये ऐसा तो नहीं कि बच्चों को नहीं दिखाई देता है, बच्चों को दिखाई, शुरू में नहीं दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जब अपने माता पिता को उपवास, पूजा पाठ, हवन, गीता, रामायण, भगवत कथा करते हुए देखते हैं तो उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा तो होती ही है, बचपन से देख रहे हैं, श्रद्धा होती है कि भाई ये, क्योंकि उनको जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं। लेकिन इन धर्म कर्म कांड के पीछे इसका मकसद क्या था? ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम उनको इस तरह के संस्कार दे रहे? ठीक है, यदि अब एक दूसरी बात करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे यह भी देखते हैं कि रिश्वत का पैसा भगवान की कृपा मानकर स्वीकार किया जा रहा है तो उनके मन में एक सवाल तो नेचुरली लगता ही लगता है, क्या यही धर्म है? एक मन में प्रश्न होता है, क्या यही धर्म है? इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एक तरफ धर्म की बातें, दूसरी तरफ धर्म के विरुद्ध आचरण, एक तरफ सत्य, ईमानदारी और कर्म योग का उपदेश, गीता का महान उपदेश, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को पुण्य समझने की आदत। मतलब हमने जो कमाया भ्रष्टाचार के रूप में, यदि हमने उसका कुछ अंश परमात्मा को दे दिया, मंदिर में दान दे दिया, वो दे दिया, तो हमारे सब पाप कर्म धुल गए। हमने चर्च में जाके कन्फेशन कर लिया, तो ऐसे जहां पे भी जो धर्म स्थल है उसमें वहां पे जाके हमने अपने उन पापों को धो लिया तो हम बिल्कुल साफ हो। मतलब उनके जो कर्मकांड है वो अलग चल रहा है, रिश्वतखोरी का धंधा है वो अलग चल रहा है। क्यों? लेकिन तुम ये सोचो कि उनके मन में कोई गिला आता है या कोई भाव आता है? ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उनकी बातों से हमें ये महसूस होता है कि वो आज भी सच्चा धर्म अपना रहे हैं और वो सबसे बड़े ईमानदार है। एक उनकी मानसिकता है, ये मानसिकता उनके दिमाग में बैठ गई है कि यही धर्म है और यही वास्तविकता है। यदि कोई प्रैक्टिकल काम है तो वो यही है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। और देखो उनकी समाज में प्रतिष्ठा भी है। आप कोई नेता है, यदि वो समाज में जनता का कार्य नहीं करे, बिना संसाधन के तो काम होगा नहीं, और बिना पैसे के उसका चुनावी फंड होगा नहीं, तो ऐसी क्या है, इसको धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते? भाई ये एक व्यवस्था है, ये तो उसका व्यापार है। तो उन्होंने उसकी मानसिकता को इस ढंग से बना दिया है कि उसकी बेईमानी की और रिश्वतखोरी की जो व्यवस्था है, तो फिर हम संविधान में इसको पक्का कर देना, इनको भी टैक्स देते, मतलब एक सरकार को भी टैक्स दे, फिर इनको भी एक टैक्स दे, फिर इनकी टैक्स की कोई सीमा नहीं। तो सरकार हमारे इस तंत्र को कर क्या रही, ये हमें समझना पड़ेगा। भाई सरकार कर क्या रही, ये सरकार बनी क्यों है? क्या हमने अपना तंत्र इसलिए बनाया कि रिश्वतखोरी को उनके और उसको धर्म के साथ जोड़ दे? ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है? फिर हम हैरान होते हैं कि जब बच्चों की आस्था क्यों टूट रही है, जब बच्चे को वास्तव में उन चीजों के आंसर नहीं मिलते हैं और जब उनके अंदर का विश्वास टूटता है। क्योंकि देखो सत्य को बहुत समय तक झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब मनुष्य की आंतरिक आत्मा जागृत हो जाती, जो मैंने जागरण की बात करी, सहज योग ध्यान माध्यम से जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, अपना तर्क लगाते हैं, जब हम तार्किक हो जाते हैं और निष्पक्ष और साक्षी रूप से सत्य को पहचानते हैं, तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाते हैं। हमें दूसरे से अपने जो तथाकथित पूर्वज हैं,
या अपने माता पिता है, गुरु है, इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं, अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करके उन्हें पहचानने लगते हैं, उसे तर्क के माध्यम से समझने लगते हैं, आपका मन बोलने लगता है, आपकी आत्मा बोलने लगती है कि ये सही है और ये गलत है। जब उनकी ये आस्था टूटती है तो वो भ्रमित भी हो जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कि हिंदू धर्म में ही ऐसा हुआ, जब वो दूसरे धर्म में मतांतरण कर लेते हैं तो वहां अगली ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर वो तीसरे में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि सभी जगह कहीं ना कहीं कोई एक बोटलनेक है। ऐसे में उनके प्रति, परमात्मा के प्रति पूरी की पूरी आस्था या तो वो दिशाहीन हो जाते हैं, या वो वास्तव में जो सत्य है जागृत हुए तो वास्तव में सभी धर्मों के असली मूल को पहचानने भी लगते हैं। भाई आपके पास दो दिशाएं, या तो आप बिल्कुल ही भटक जाते हैं, या यदि आप उसको गहन ध्यान के माध्यम से भी चले जाते हैं तो उसको सब धर्मों के असली तत्व को पहचान। अब आप चाहे हिंदू धर्म में रहें, चाहे आप मुसलमान धर्म में रहें, चाहे क्रिश्चियन धर्म में, चाहे किसी जाति में रहें, चाहे किसी रीजन में रहें, आपको मूल सत्य की, मूल प्रेम की जानकारी मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और से, ये जानकारी स्वतः हो जाती है। एक बड़ी विशुद्ध वो है कि जब आपका योग परमात्मा से होता है, आपके अंदर अनुभूति का एहसास होता है, तो आपके अंदर ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस अंदर से निकलते हैं, और ये आपको परमात्मा से, प्रकृति से मिलने की, समझने की एक शक्ति देते हैं। एक आपके अंदर एक संवाद करने के लिए आप बात, परमात्मा से बात कैसे करते हैं? परमात्मा से आप एक्चुअली में जब संवाद करते हैं, आपके अंदर के प्रश्नों को जवाब देते हैं, पूछते हैं, ध्यान करते समय जब आप पूछते हैं तो आपको प्रकृति उसके स्वतः जवाब देती है। हो सकता है कई कई बार आप उसमें भटक भी जाएं, लेकिन लगातार ध्यान करने के माध्यम से आपको ये महसूस होता है कि नहीं, मैंने जो सोचा था उसमें असली तत्व ये है। तो इस तरह से आपकी ध्यान की अवस्था बढ़ती जाती है। अब इस ध्यान का उपयोग के क्या करें? हम सिर्फ धर्मात्मा ही बने रहें, अपने अंदर ही धर्म को धारण करे रहें, अध्यात्म को धारण करें? हमारा टॉपिक था सरकारी नौकरी में काम करने वाले जो भ्रष्टाचार लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको धर्म मान लिया। और सबसे बड़ा देखो, सब तरह के ऐशो आराम मिल रहे हैं, सरकारी तनख्वाह मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, और 8th पे के ऊपर से जबरदस्त उछाल आया है। अब उनके बच्चों के मन में धारणा हो गई है कि ये तो हमें सब भगवान की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से, पिछले जन्म में जो कर्म थे उसकी वजह से हमको मिला है, ये धर्म है। तो उन्होंने क्या किया, एक धारणा बन गई हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर, कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सरकारी नौकरी, और ऐसी नौकरी जिसमें मलाई ज्यादा हो। तो सबका रुझान कहाँ हो गया? सरकारी नौकरी की तरफ। धर्म होता है तो इनको करप्शन में क्यों पकड़ा जा रहा? संविधान उसी हिसाब से बनाते। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान, एक्चुअली संविधान वास्तव में पुराने सनातन संस्कृति में यही तो धर्म के जो नियम थे, मूल जो रटाए जाते थे अंदर आस्था के रूप में, वही तो संविधान थे, वही एक नियमावली थी, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं थी, जिसको आज चूंकि आधुनिक समय में लिपिबद्ध कर दिया। यदि हमारा संविधान सही है, देश सर्वोपरि है, तो हमें धर्म के प्रति अंकुश लगाने की आवश्यकता हो। भाई दोनों में से कोई एक तो सही होगा। यदि वो धर्म सही है, यदि तुम उस संविधान को मानो, या फिर देश के संविधान को मानो। अब लोगों के, बच्चों के मन में एक धारणा बन गई है कि सरकारी नौकरी जो है वही एक सबसे बड़ा धर्म है, और वही सबसे बड़ा कर्म है, वही परमात्मा की कृपा से वो प्राप्त हो। अच्छा, ताज्जुब तो तब होता है जब समाज कहता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, पैसा लेता है लेकिन ईमानदारी से काम तो कर देता है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो पैसा तो लेते हैं, वो काम भी नहीं करते, वो टरकाते जाते हैं। मतलब एक करप्शन की दूसरी श्रेणी है। तो हम जब कोई अति में जाते हैं, जैसे मान के चलो कि बहुत बड़ी अति में चलेगा, उससे थोड़ी सी राहत दे दी तो आदमी को फील होता है कि नई चूरन चटनी मार दी है। अब क्या रिश्वत लेकर काम करना ईमानदारी कहने लगेगा? मतलब हम एक अपने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बना दें कि यदि आप रिश्वत का भी रेट फिक्स हो, लगभग आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, सबके यहाँ रेट फिक्स हो गए। मतलब एक चैनल ऐसी बन गई है जिसको कि हम ईमानदारी की चैनल कहते हैं। मतलब रिजर्व खोरी के अंदर भी हम एक ईमानदारी की चैनल कहते हैं।
अब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, क्या हमने धर्म, नैतिकता और ईमानदारी तीनों की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार बदल दी है? सोचिए उन बच्चों के मन में अपने माता पिता और धर्म को लेकर क्या छवि बन रही है। ये मैंने प्रश्न आपके लिए सोचने के लिए समय छोड़ा है, इस पे आप मनन करें और हो सके तो अपने अपने विचार हमको भेजें, प्रेषित करें कि भाई आपके मन में हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्या दिमाग में उथल पुथल मचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।